प्यारे बच्चों, अगर आपका पढ़ने में दिल नहीं करता है, फेल हो जाने के बाद आप हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अगर आपके नंबर आते हैं कम तो आप परेशान हो जाते हैं, बात बात पर अपनी किस्मत को कोसते हैं, मेरी किस्मत में ही नहीं था, मेरा तो भाग्य ही खराब है, अपनी किस्मत को कोसते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए कमाल की होने वाली है, पॉजिटिव एनर्जी से आप फुल होने वाले हैं। मैं हूं आपका आशीष सर, लेके आया हूं एक कमाल की हिंदी की वर्कशीट नंबर 8 क्लास 10th। बस वीडियो को फटाफट से अभी लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। इसी तरह से मोटिवेशनल एजुकेशनल वीडियोस आपको यहाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए आप भी मेरे साथ इसे पढ़िए, गुनगुनाइए और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर पर भी डिस्कस करेंगे कि कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है हकीकत में उसका मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहलाते हैं साहसी, जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहलाते हैं आलसी। जो रुक गया वो मिट गया उसका नामो निशान, जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार हैं वही, खुशी के हकदार हैं वही, जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई, छोड़ भाग्य की दुहाई, अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। प्यारे बच्चों, किस्मत हमारी स्वयं बनाते हैं हम, किस्मत बन के नहीं आती है बल्कि हमें किस्मत यहाँ पर बनानी होती है। तो यही ये संदेश, यही ये मैसेज आज की कविता कि कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, सारे लोग पूरी दुनिया कहते हैं मेरी किस्मत में नहीं था, मेरा किस्मत ऐसा ही है, मेरी किस्मत में इतना ही था, जिसे पूरी दुनिया किस्मत कहती है, हकीकत में रियलिटी में उसका नाम है मेहनत। क्योंकि किस्मत अपने आप नहीं बनती, उस किस्मत को बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहलाते हैं सारथी। यानी कि जो इतनी मेहनत करते हैं, जो लगातार मेहनत करते रहते हैं, वो अपनी किस्मत को खुद बनाते हैं और वो साहसी कहलाते हैं। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत बार बार पर, मेरी किस्मत में नहीं था, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मेरे तो बस की नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी जो बातें करते हैं वे आलसी कहलाते हैं। वो आलसी हैं। जो रुक गया वो मिट गया उसका नामो निशान, जो रुक गया, चलते चलते रुक गए और आगे बढ़ने को आपका दिल नहीं करा, वो मिट गया, उसका नामो निशान मिट जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो सफल नहीं हो पाता है, वो टॉपर नहीं बन पाता है। कैसे बनेगा? क्योंकि वो रुक गया। लेकिन जो चलता रहा, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। अगर आप कंटिन्यूअसली मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, पढ़ते जाते हैं और पढ़ते ही रहते हैं, तो आपको एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। जो सपना आपने बना रखा है वो जरूर सच होके रहता है। खुशी के हकदार है वही, खुशी के वही हकदार हैं जिन्होंने दुख को सहा। पहले आपने दुख ले लिया, पहले आपने स्ट्रगल कर लिया, पहले आपने मेहनत कर ली। जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का, उन्होंने फूलों का दामन यानी कि उन्होंने आराम नहीं किया, उन्होंने हमेशा मेहनत करी, कभी आलसी नहीं बने, सुबह जल्दी उठे, रात को लेट तक जाग के पढ़ते रहे। कांटों की राह जिन्होंने चुना, जिन्होंने स्ट्रगल किया, निराशा का अंधकार मिटाकर उन्होंने कभी उन्हें निराशा नहीं हुई, अंधकार को मिटाया और आशा के दीप जलाए। छोड़ भाग्य की दुआई, जो सब कुछ भाग्य पर छोड़ते हैं, मेरी किस्मत में नहीं है, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी भाग्य फूटी है, मेरी किस्मत खराब है, जो ऐसी लाइनें बार बार रटते रहते हैं, तो लेखक कहते हैं कि छोड़ो भाग्य की दुहाई, आपके भाग्य में वो सब कुछ होगा जो तुम चाहोगे। अपनी किस्मत स्वयं बनाओ, आप चाहो
तो क्या नहीं कर सकते, आप चाहो तो धरती और आसमान को मिला सकते हो। तो चलिए, ये है आज की कविता। कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अब इनके क्वेश्चन आंसर पर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? किस्मत बनाने के लिए किसका त्याग करना पड़ता है? इस काव्यांश के लिए शीर्षक और इस काव्यांश में प्रयुक्त रस और अलंकार, साथ में एक एक्टिविटी भी है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, पहला सवाल है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? सारी दुनिया किस्मत भले कुछ और समझे, सारी दुनिया भले ही किस्मत ऊपर वाला बनाता है ऐसा समझे, लेकिन हकीकत में मेहनत करने वालों को ही किस्मत कहते हैं। मेहनत को ही किस्मत कहते हैं, और जो मेहनत करते हैं उनकी किस्मत ज़रूर बदल जाती है और अपने अकॉर्डिंग वो अपनी किस्मत को बना लेते हैं। दूसरा सवाल, किस्मत बनाने के लिए किसका त्याग करना पड़ता है? किस्मत बनाने के लिए हमें अपने आलस का त्याग करना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, रात को लेट सोना पड़ता है, लगातार मेहनत करनी होती है, इसलिए आलस को छोड़ना पड़ेगा, निराशा छोड़नी पड़ेगी, यानी कि मेरे बस की नहीं है, ऐसा मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, वगैरह वगैरह। तो निराशा नहीं होनी चाहिए। भाग्य की दुआई हमेशा भाग्य पर छोड़ देना, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा अपने आप हो जाएगा, नहीं, क्षणिक सुख का भी त्याग करना पड़ेगा। यानी कि आपको लग रहा है कि मैं रात को 10 बज गया, मुझे नींद आ रही है, नहीं, क्षणिक सुख है, सोना नहीं है। आपको लग रहा है कि सुबह मैं 4 बजे 5 बजे उठना चाहूँगा, लेकिन आपको लगा नहीं, थोड़ा और सो जाता हूँ, थोड़ा और सो जाती हूँ, तो आपको किस्मत नहीं बन पाएगी। किस्मत बनाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। सुख को छोड़ना पड़ेगा, आलस को छोड़ना पड़ेगा, निराशा को छोड़ना पड़ेगा, और भाग्य की दुहाई, भाग्य पर सब कुछ जो छोड़ देते हैं, आपको भी भाग्य को छोड़ना होगा। और इस काव्यांश क्या पर शीर्षक क्या है? तो चलिए 2-3 मैंने यहाँ पर रखे हैं। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, पहला, मेहनत से सफलता, दूसरा, और अपनी किस्मत हमारे हाथ, तीसरा। इसके अलावा एक और टाइटल क्या हो सकता है, मुझे कमेंट में ज़रूर अपना टाइटल बताएं। और अगला सवाल, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस काव्यांश में प्रयुक्त रस और अलंकार। तो काव्यांश में प्रयुक्त रस है वीर रस, जो कि उत्साह जोश भर देता है। प्यारे बच्चों, रस हम अगले ग्रामर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वीर रस है। और अलंकार की बात करें तो छोटे मोटे बहुत सारे रस हैं। थोड़ा थोड़ा आपको अनुप्रास अलंकार मिलेगा, उपमा अलंकार मिलेगा, जो जैसे तुलना की जा रही है। तो ये आपके चौथा सवाल। तो प्यारे बच्चों, एक्टिविटी कमाल की है। अपनी किस्मत को बनाने के लिए से कौन से दोष एवं गुण हैं जिसे आप त्यागना चाहोगे, अपनाना चाहोगे? तो सोच करके आपको लिखना है। 2 कॉलम आप बनाओगे, 1 लाइन खींचोगे, यहाँ पे लिखोगे त्यागना, दोष, अपनाना, गुण। तो कोष्टक यहाँ पर गुण लिखोगे और यहाँ पर दोष लिखोगे। अब देखो यहाँ पर त्यागना, क्या त्यागना चाहते हैं आप? आपके अंदर कुछ कमियां होंगी, आप सुबह नहीं उठते होंगे, तो आप आलसी हैं, तो यहाँ पर आप क्या त्यागोगे? आलस, यहाँ पे लिखोगे। अपनाना क्या चाहोगे? मेहनत करना, कठिन मेहनत, ठीक है, ये अपनाना चाहोगे। साथ में और क्या त्यागना चाहते हैं आप? बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर त्यागने को होंगी, जो आपके अंदर गलत, जो आपके एक तरह से कह सकते हैं कि जिनसे लोग परेशान होते हैं या आप भी परेशान हो जाते हैं। नेगेटिविटी आपके अंदर आती है, आप हमेशा काम को आधा करके छोड़ देते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी है। और अपनाना क्या है? जो आपको लगता है कि जो आपके अंदर नहीं है, लक्ष्य तक पहुंचने में जो आपकी हेल्प करे, उन्हें आप यहाँ इस कॉलम में लिखोगे। तो कम से कम आपने 4 अपनाने वाली और 4 त्यागने वाली बातें करनी हैं। मुझे भी ज़रूर बताएं कि आप क्या त्यागना चाहते हो और क्या अपनाना चाहते हो, वीडियो के कमेंट में। चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।